और प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य था। मैं उन सभी पदों से आप लोगों के माध्यम से मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सभी पदों से अपना बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमने कल बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इनको निवेदन किया कि एक छोटी सी बैठक हमने करनी है और आज सारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ जैसा कि आपको पता है, जैसा धर्मशाला के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके ऊपर ये चुनावी जो एक हलचल सी बची हुई है उसके चलते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी कारण हमारी जो टिकट काट दी है, मुझे इस बात का बिल्कुल मतलब नहीं था कि आने वाले में ये हमारी टिकट काटेंगे, आने वाले में ये हमारी टिकट काटेंगे। और जहाँ तक मुझे जानकारी थी कि माननीय सुधीर शर्मा जी को यहाँ से वो लोकसभा का चुनाव टिकट दे रहे हैं और राकेश चौधरी को धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे रहे हैं। पता नहीं क्या और किन हालातों में सारा एपिसोड रचा गया, लेकिन बिना किसी कारण के पार्टी की सेवा करते हुए हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे थे और जिस तरह से हमें बिल्कुल चाय में मक्खी की तरह इन्होंने बाहर फेंक दिया है वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। अब आज जो ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए ये वो लोग हैं जो हमारी पार्टी की, मेरी खास करके मेरे लिए ये मेरी रीढ़ की हड्डी है। यही वो लोग हैं जिनका मैं बहुत आदर मान सम्मान और दिल से मैं इनके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले इंडिपेंडेंट चुनाव के दौरान मुझे 17,000 वोटों के ऊपर पहुंचाया था और जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो सारा छिटक गया था, लेकिन यही वो लोग जो कंधे से कंधा मिला के मुझे 24,000 वोटों तक पहुंचा दिया था। इनका मैं सदा आभारी था, आभारी हूँ और आभारी ही रहूँगा। और जैसा अब यहाँ पे हम इनके साथ बात करेंगे आगामी हमने क्या रणनीति बनानी है, अगर हमारी जनता ने चाहा तो बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और अगर इंडिपेंडेंट चुनाव के चलते अगर किसी पार्टी का भी हमें कोई ऑफर आता है तो हम वो भी उसमें भी हम डिस्कस के साथ करके अपनी सारी जनता के साथ डिस्कस करके, क्योंकि अगर हम एक बार बैठ गए तो समझो कि सारी जनता का विश्वास खत्म हो जाए। कांग्रेस से क्या आपको ऑफर है? कांग्रेस से भी हमें ऑफर है, पर सबसे पहला मेरा यही है कि मैं अपनी जनता के साथ बात करूंगा और अगर बात बनती है तो मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि धर्मशाला में हमें इन लोगों की भावनाओं को जीवंत रखना है। इसके लिए क्योंकि मेरे लिए तो जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो मुझे तो बड़े बड़े स्मार्ट लोगों ने ये टैग दे दिया कि ये दल बदलू है, लेकिन आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जिनका विलय हुआ है तो वो बोल रहे हैं कि समय की पुकार है, उनके लिए पुकार है और हमारे लिए दल बदल है। तो अब मुझे लगता है कि इस राजनीति से तो अब ये पंद्रह बिल्कुल ये चद्दर जो है वो हट ही जाएगी कि कहाँ कौन कहाँ गया। और राकेश चौधरी को छोड़ो, बड़े बड़े दुनिया के इतने महान नेता जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पार्टी में लगाई और एक झटके में यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। जरूरत हुई जैसे समय की पुकार होगी हम वैसा डिसीजन लेंगे। राकेश चौधरी भाजपा के सभी पदों की इस्तीफा दे रही है। बिल्कुल, मैंने सामूहिक आपके पत्रकार वार्ता में ये कही है कि मैं सभी अपने पदों से जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पद दिए थे ओबीसी का मैं उपाध्यक्ष था प्रदेश मोर्चा का और प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य था। मैं उन सभी पदों से आप लोगों के माध्यम से मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सभी पदों से अपना